नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। अनंतनाग में लापता जवान का मिला शव, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, शहीदों की संख्या बढ़कर अब हुई 4। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, सुबह सुबह छाए घने काले बादल, तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई, थ्रस्टर फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर होगी। चौदह एंकर्स के बहिष्कार के INTI के फैसले की NBTA ने की आलोचना, कहा यह प्रेस की आजादी को खतरे में डालता है, प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है। 14 न्यूज एंकर्स के बाइकआउट पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया को घेरा, बोले इंटॉलरेंट एटीट्यूड एंकर्स के प्रोग्राम में स्पोक्स पर्सन नहीं भेजेगा इंडिया गठबंधन। नौहिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस का एक्शन, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि SIT की गठित की जा चुकी है। शादी की तैयारियों के बीच तिरंगे में लिपटे घर में पहुंचा शहीद जवान का शव, हर कोई गमजदा, मंगेशकर का रो रो कर बुरा हाल है। बिल्किस बानो मामले में रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कुछ दोषी ऐसे हैं जिन्हें अधिक विशेषाधिकार मिला, हम छूट की अवधारणा को समझते हैं। अनंतनाग में छिपे हैं 2 से 3 आतंकी, शहादत का बदला लेने के लिए सेना का ऑपरेशन तेज, सेना ड्रोन से रख रही है आतंकियों के ठिकाने पर नजर। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इंडिया गठबंधन को बताया सनातन विरोधी, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, भारत के 2 नाम होना दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर किया लद्दाख यात्रा का वीडियो, लिखा मेरे पिता ने एक बार कहा था पैंगोंग झील धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, मैंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी। निपाह वायरस ने कर्नाटक में भी बढ़ाई टेंशन, राज्य सरकार की सलाह, बेवजह केरल की यात्रा करने से बचे लोग, कोझिकोड में बंद हुए स्कूल और कॉलेज। मणिपुर हिंसा के अब तक 175 लोगों की मौत, 1108 लोग घायल हुए, 32 लोग लापता, हिंसा पर पुलिस ने दिए आंकड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रेलवे को नसीहत, यात्रियों से मेहमान जैसा करे व्यवहार, द्रौपदी मुर्मू ने कहा रेलवे देश की जीवन रेखा। सनातन पर टिप्पणी के बाद फिर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदी 4 और 5 राज्यों की भाषा है। उदयनिधि ने गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर जताई है आपत्ति। आगरा में बच्ची को पीटने वाली अधीक्षक गिरफ्तार, बेड पर सोते समय दिखाई थी क्रूरता, मामले में आरोपी अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अलीगढ़ में चलाया जा रहा है आयुष्मान भव अभियान, जिलाधिकारी ने आयोजित की प्रेस वार्ता, स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में दी गई जानकारी। अलीगढ़ में पैसे की लेन देन को लेकर हुई कहासुनी, दबंग की गोली से युवक घायल हो गया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ज्ञापन देने पहुंचे सपाई आपस में भिड़े, वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल, अधिवक्ताओं के समर्थन में ज्ञापन देने पहुंचे थे ये लोग। रायबरेली में स्टीयरिंग फेल हो जाने से गड्ढे में गिरी बस, हादसे में कई लोग हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
मेरठ एक्सप्रेस पर हुआ हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, बस में सवार 20 लोग हुए घायल। गोंडा में सीएमओ ने किया कर्नलगंज सीएचसी का निरीक्षण के दौरान नदारद मिले डॉक्टर। जिला चिकित्सा अधिकारी ने व्यवस्था कराए जाने के संबंध में उचित कदम उठाने को कहा है। हमीरपुर में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और नकदी की लूट करते हुए बदमाश को हो गए थे वहां से फरार। लखनऊ में वकीलों की हड़ताल समाप्त, 5 सूत्री मांगों पर समझौता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत। औरैया में बेटे ने की माता पिता की हत्या, कुल्हाड़ी से वार करके उतारा मौत के घाट। जमीनी विवाद में हत्या को दिया अंजाम। आगरा में डीजीपी के आदेशों का दिख रहा है असर। आगरा के चौराहों पर वाहनों की हुई चेकिंग। आधी रात को आगरा कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट पर। मैंकेश्वर शरण सिंह का अमेठी दौरा। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी रहेंगे साथ। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। रामपुर में आजम खां के घर में तीसरे दिन आईटी की रेड जारी। 49 घंटों से सपा नेता आजम के घर पर आईटी की टीम मौजूद है। जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति को लेकर आईटी जांच कर रही है। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। गंगा का बढ़ा जलस्तर। कोटावली नदी के रपटे पर बीच मझधार में फंसी है बस। बुलंदशहर में महिला का शव मिलने से सनसनी। बबीता के रूम में हुई थी महिला की शिनाख्त। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। सिकंदरा तहसील में कार्यकर्ताओं से बातचीत। 2024 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से रणनीति साझा की। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी। बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने कई घरों में लगाई आग। एक बार फिर गरजा एलडीए का बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों पर एलडीए ने चलाया बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए जा रहे 5 हाउस भी सील कर दिए। लखनऊ में वकीलों की मांगों को किया गया मंजूर। बैठक में प्रशासन और वकीलों में बनी सहमति। दोषी पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सस्पेंड। लखनऊ में बाथरूम में फंदे से लटका मिला महिला का शव। हत्या आत्महत्या में उलझी गुत्थी। महिला के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। सनातन एक व्यवहारिक सत्य है। सनातन सत्य है, शाश्वत है। सनातन वैज्ञानिक है, जिससे सूर्य हमें प्रकाश देता है। मिर्जापुर में कैश वैन लूट और हत्याकांड मामले में कार्रवाई। एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति सीओ सिटी हटाए गए। दोनों अधिकारियों को मुख्यालय से किया गया अटैच। संभल में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। अवैध संबंधों के चलते कराई पति की हत्या। आरोपी ने हत्या कर खेत में दफनाया शव। औरैया में स्ट्रीट लाइट लगाने के दौरान हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन से टकराया पुल। हादसे में 5 मजदूर बुरी तरीके से झुलसे। औरैया में एक बार फिर रिश्ते हुए शर्मसार। कलयुगी बेटे ने की माता पिता की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। राजापाल टंकी से निर्मल चौराहा बाबागंज होते हुए भगवा चुंगी पर खत्म हुआ। 70 से ज्यादा वाहनों का किया गया चालान।
भारत रत्न विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण। 163वें जन्म दिवस पर अभियंता दिवस समारोह का आयोजन। सपा विधायक पूजा पाल को कोर्ट से राहत। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली राहत। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया दोष मुक्त। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फाइल बंद। हत्या के प्रयास मामले में आपराधिक कार्रवाई खत्म। 21 साल पुराने मामले को जिला न्यायालय ने किया समाप्त। दो मंजिला इमारत में लगी आग। दुकान से उठी लपटों ने घर को घेरा। फंसा व्यापारी का परिवार। पड़ोसियों ने बचाई जान। बड़े औद्योगिक घरानों के रुझान से धामी सरकार उत्साहित। आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा। प्रदेश में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च लागू होगा। राज्यपाल बोले उच्च शिक्षा में शामिल होगी संस्कृत। शोध कार्यों के राज्य के लोगों का जीवन सरल। केंद्रीय ग्रिड में किल्लत से बिजली की मारामारी। अक्टूबर से राज्यों में परेशानी बढ़ने के आसार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मांगी थी बिजली। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का किया प्रस्ताव। सीएम धामी बोले 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य। 1,500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। 3 साल से उत्तराखंड में पीसीएस की नई भर्ती का प्रस्ताव ही नहीं। आयोग और युवाओं को इंतजार। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने पीसीएस भर्ती का दावा किया था। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली 70 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। टैंकों को सीमा तक पहुंचने में मिलेगी सहूलियत। मौसम साफ होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 40 लाख पहुंचा दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा। 4 धामों में हर दिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। आईटीबीपी ने ग्रामीणों के मंदिर और स्कूल जाने का रास्ता किया बंद। कोर्ट ने की याचिका पर सुनवाई। ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। धामी सरकार का बड़ा तोहफा। इस साल प्रदेश के युवाओं को मिलेगी 24,000 नौकरियां, जो अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले मुख्य सचिव एसएस संधू। उत्तराखंड एनसीआर का गैर प्रदूषित हिस्सा। प्रदेश सरकार ने 2.50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। टिहरी झील में रोमांचक खेल शुरू। 4 दिवसीय आयोजन का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। झील में दूसरी बार ऐसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के 3 करोड़ के कामों में घपले की शंका। थर्ड पार्टी जांच के आदेश पर बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। आईएएस मनीषा पंवार के आधार और मोबाइल नंबर से बुक किया पार्सल। ब्लू डॉट कुरियर से आया था फोन। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा किया गया दर्ज। उत्तराखंड में दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सिंहद्वार पर दरारें चौड़ी होने से इनकार किया है। हरिद्वार में चिड़ियापुर के चेक पोस्ट के पास 53 सवारियों से लदी बस नदी में फंसी। सकुशल किया गया रेस्क्यू। नेपालगंज रुपेड़िया से हरिद्वार आ रही थी बस। बाढ़ से लीबिया में 20,000 ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सर्वाइवर ने बताई दर्द भरी कहानी। तूफान के कारण शहर के ऊपर बने बांध टूट गए। भारतीय मूल के थर्मन शनकुमाररत्न बने सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति। शपथ लेने के बाद संभाला कार्यभार। भारतवंशियों का बढ़ रहा है दबदबा।
अराजक, गुस्सैल और मल्टीपल पर्सनालिटी वाले हैं एलन मस्क। उनके ऊपर किताब लिखने वाले लेखक ने किए कई बड़े दावे। मस्क चाहते हैं कि केवल स्मार्ट लोग ही बच्चे पैदा करें। पहले कभी नहीं था भारत से इतना गहरा रिश्ता। इंडिया अमेरिका रिलेशन को लेकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री। भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 6 नवंबर तक चुनाव कराने के लिए लिखी चिट्ठी। अमेरिका ब्रिटेन ने पाकिस्तान को दे डाली नसीहत। पूरे पाकिस्तान में सीटों का होगा परिसीमन। इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा और पाकिस्तान से मिलेगा। पाकिस्तानी शख्स का बेतुका बयान वायरल। कश्मीर के लोगों को भी कब्जा करने वाली ताकतों से आजादी मिलेगी। भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख एर्दोगान से मिले। पाकिस्तान को तुर्की से मिलता है घातक हथियार। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइल पोडोल्याक का बेतुका बयान। का भारत के लोग कम दिमाग वाले होते हैं। भारत ने हमेशा शांति स्थापना में निभाई अहम भूमिका। अहिंसा और सद्भाव के आदेशों का किया पालन। रुचिरा कंबोज ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। यूएफओ के लिए दूसरी दुनिया का पर्याप्त सबूत नहीं। नासा ने कहा अध्ययन के लिए एआई से लेकर सैटेलाइट की जरूरत। कैलिफोर्निया में फास्ट फूड उद्योग से जुड़े कर्मियों को मिलेंगे कम से कम 1660 रुपए प्रति घंटे। बिल किया गया पेश। बाजार में हरियाली का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 200 अंक उछला। निफ्टी 20,150 के पार पहुंचा। लघु बचत योजनाओं में ज्यादा पैसा आया तो बाजार से कम उधारी ले सकता है केंद्र। कुछ महीनों के आंकड़ों को नहीं देखना चाहिए। प्रतिबंधों के कारण रूस में फंसे 700 करोड़ रुपए फूड खरीदने का विकल्प तलाश रही भारतीय कंपनियां। लगातार 5वें महीने शून्य से नीचे रही डब्ल्यूपीआई महंगाई। खाद्य वस्तुओं के दाम अभी भी दहाई अंक में। खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटकर 10.6% रही है। यश बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक राणा कपूर को राहत। सेट ने सेबी के आदेश पर रोक लगाई। राणा कपूर डीएचएफएल धन संशोधन मामले में मार्च 2020 से जेल में है। बड़ी एनबीएफसी कंपनियों को बढ़ी हुई नियामक जरूरतों का पूरा करना होगा। रिजर्व बैंक ने जारी की लिस्ट। नियमन जरूरतों को बढ़ाना होगा। ईडी ने 6.47 करोड़ जब्त किए। 6 कंपनियों और 9 लोगों पर कार्रवाई। इसमें क्रिप्टो करेंसी के रूप में 71.3 लाख रुपए भी शामिल हैं। डीजीसीए ने 5W के सामने उठाया इंडिगो के विमान इंजनों की खराबी का मामला। हटाए जा सकते हैं अधिकांश इंजन। गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने की तैयारी। सरकार ने स्टॉक सीमा में की 1000 टन की कटौती। 3 महीने पहले ही की थी स्टॉक लिमिट तय। भारत से कुटाई के बाद कमजोर पड़ा पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक। आखिरी 2 मैचों में हाल हुए बेहाल। पाकिस्तान ने शुरुआती मैच भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेले। एशिया कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका। रैंकिंग में टीम इंडिया ने छोड़ा पीछे। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा फाइनल खेलने के मामले में टॉप पर है श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बनाई। दूसरे नंबर पर है टीम इंडिया।
कोहली रोहित के बाद विलालागे ने बाबर को बनाया अपना शिकार। विलालागे ने अब तक हासिल किए 10 विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक खेले 14 वनडे। धोनी और इसरो चीफ को भी दी जाए वर्ल्ड कप की गोल्डन टिकट। सुनील गावस्कर की बीसीसीआई से अनोखी मांग। उनके नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 उतारा था। कोहली की फिल्म पर एनर्जी देख प्रभावित हुए पूर्व दिग्गज सनत जयसूर्या। कहा, युवाओं को जरूर सीखनी चाहिए। विराट की गिनती वर्ल्ड क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में की जाती है। फखर जमा फिर सस्ते में पेविलियन लौटे। सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए रिएक्शंस। पिछले लंबे वक्त से फखर जमा के खराब परफॉर्म का सिलसिला जारी है। छेत्री ने क्लब की जगह राष्ट्रीय टीम को दी प्राथमिकता। एआईएफएफ ने मुश्किल से चुनी राष्ट्रीय टीम। 22 सदस्यीय टीम की हुई घोषणा। त्रिशा और गायत्री प्री क्वार्टर में बाहर। तनीषा और अश्वनी पोनप्पा भी हारी। महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों जोड़ियों के हारने के साथ ही भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई है। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का आगाज। 4 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। 37वें ओपन राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन। गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर अब खेल खत्म। हर दिन घट रही है सनी देओल की फिल्म की कमाई। मेकर्स ने टिकट पर निकाला ऑफर। ईशा देओल ने दी मां हेमा मालिनी के कमबैक की हिंट। कहा, अगर किसी के पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो उन्हें कॉल करें, वो कुछ बहुत अच्छा आने पर ही हाँ कहेंगी। रोमांटिक ट्रैक हम तो दीवाने में एल्विश यादव और उर्वशी रौतेला की केमिस्ट्री ने लगाई आग। रिलीज होने के कुछ घंटों में 8 मिलियन से पार हुए व्यूज। रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है जवान के एक्टर सुनील ग्रोवर को सड़क किनारे रेहड़ी पर बेचने पड़ रहे हैं चश्मे। वीडियो देख फैंस को लगा झटका। बिग बॉस 17 का पहला टीजर आउट। सलमान खान ने नए अवतार को देखकर फैंस हो गए हैं एक्साइटेड। शो के ग्रैंड प्रीमियर की डेट नहीं की गई है रिवील। फिल्मों को दीपिका पादुकोण बना देती हैं ब्लॉकबस्टर। एक्ट्रेस ने खुद को बताया लकी शाम का, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। एक ही टेक में शाहरुख खान ने डिलीवर किया 8 पेज का मोनोलॉग। जवान की एक्ट्रेस संजीता भट्टाचार्य ने रिवील किया किंग खान का टैलेंट। वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जवान। लंच बॉक्स के दौर को याद कर इमोशनल हुई सुनीत मोंगा। बोली, कांस में इरफान खान का कमरा बुक कराने के नहीं थे पैसे। अपनी फिल्मों को लेकर ट्रोल किए जाने पर भड़के कर जौहर बोली, मेरा नाम करण कश्यप होता तो फिल्में चलती। ये तो फिर ऐसा ही हो गया कि मैं अपने नाम की वजह से ही बर्बाद हो गया। राशिद खान के साथ रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने खिंचाई फोटो। अफगान क्रिकेटर ने स्लिप्स को लेकर कहा, बॉलीवुड के सबसे बड़े लोगों के साथ। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरों।